नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम जैन दर्शन के जिन धर्म के उन मूलभूत सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मा को उस मोक्ष मार्ग पर लगा सकते हैं। अपनी आत्मा को संसार में भटकाने वाले जो निमित्त हैं, चाहे वे पाप हों चाहे कषाय हों, चारों गतियों में यह आत्मा किस प्रकार किस कारण से परिभ्रमण करता है, उन सब चीजों को समझ करके हम अपने आप को जो एक योग्य क्षेत्र है, योग्य गति है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास और अभ्यास कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने ऐसे महान आचार्यों के बारे में जाना जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अपने जीवन का समय निकाल करके आत्म कल्याण करने के लिए वो मुनि बने थे, लेकिन आत्म कल्याण करने के साथ साथ पर कल्याण करने की भावना, अन्य भव्य जीवों का कल्याण करने की भावना, मैं जैसे मोक्ष मार्ग पर लगा हूं ऐसे और भी अन्य जीव मोक्ष मार्ग पर लगे, ऐसी मंगल भावना जब उनके पास में आई, उनके अंदर ये भावना ग्रहण हुई, तब जाकर के उन्होंने इन शास्त्रों को लिखा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज हों, चाहे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज हों, या फिर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज, यहाँ तो सामान्य रूप से ये समझिए कि सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से 3 का नाम या 3 का परिचय यहाँ पे दिया गया है। हम वास्तव में अगर समझें तो ऐसे महान और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जिन आचार्यों ने हमारे लिए अपने उन शास्त्रों को लिखा है, उन ग्रंथों को लिखा है, जिनके माध्यम से उन्होंने तो अपनी आत्मा का कल्याण किया ही किया, उन ग्रंथों को पढ़ करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। हमने आचार्य उमा स्वामी महाराज के बारे में पढ़ा। सिर्फ एकमात्र तत्वार सूत्र, एक कृति लिख करके उन्होंने अपने आप को अजर अमर कर दिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज, जिनके जीवन के बारे में अपन ने समझा किस प्रकार अपने जीवन को संघर्ष में व्यतीत करते हुए खूब रोग उनके जीवन में आए, ऐसी आपत्ति विपत्ति आए, भस्मक व्याधि रोग हो गया, जिसके माध्यम से अब बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जो धर्म की प्रभावना करते हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, उनके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप सामने से रास्ते उद्घाटित हो जाते हैं, द्वार अपने आप नजर आता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो ये इन सब महापुरुषों के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जब अपन जानते हैं, तो ऐसा लगता है वास्तव में इनने इतनी मेहनत परिश्रम करके हमारे लिए ग्रंथ लिखा, तो हम लोगों को इनका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और हम सबने पिछली बार इन आचार्यों के बारे में समझा था। आइए आज हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं, हमारे जैन पर्व। हम सब एक ऐसी संस्कृति में जीते हैं जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। भले ही यहाँ पर पढ़ने वाले आप सभी महानुभाव विदेशों में रहते हो, लेकिन सभी मूल से भारतीय हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं, चाहे विदेश में रहें, चाहे भारत में रहे, चाहे कहीं पर भी रहें, हमारे लिए हमारे पर्व कितने महत्वपूर्ण हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन जो हमारे पर्व हैं, हमारे दिन, ऐसे महान उत्सव के रूप में अपन उनको मनाते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित होती है।
लेकिन आज इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहूंगा कि इन पर्वों को पढ़ने के साथ साथ हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ये भी बताएं ये पर्व क्यों मनाए जाते हैं। सामान्य रूप से दीपावली का पर्व है, सब मनाते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में उस दीपावली के पर्व को मनाने के पीछे जो मान्यता, जो कहानी चली आ रही है, वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है कि जो मूल कहानी है वो दब चुकी है। मूल कहानी भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष यानी के उस निर्वाण उत्सव के शुभ अवसर पर अपन दीपावली पर्व मनाते हैं। वो कहानी हम जैनियों में भी हमारे बच्चे या और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। जो वैष्णव संप्रदाय के अनुसार रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, इसलिए दीपावली मनाई जाती है, लोक में यही प्रसिद्धि है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पर्व है। रक्षाबंधन पर्व की जब अपन बात करते हैं तो बस सिर्फ एक यूं समझ लीजिए कि कोरम पूरा करना है कि बहन आएगी, बहन भाई को राखी बांधेगी। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि रक्षाबंधन पर्व भाई बहन का त्योहार है? रक्षाबंधन पर्व तो प्रत्येक साधर्मी की रक्षा करने का त्योहार। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने कंपनाचार्य आदि 701 मुनि महाराजों की रक्षा की थी, इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। वो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने साधर्मियों की रक्षा करनी है। तो कहने का मेरा भाव ये है, हम पर्व तो सब मनाते हैं, लेकिन उन पर्वों को मनाने के पीछे क्या रीजन है, क्या स्टोरी है, किस कारण से वो पर्व मनाया जाता है, क्यों वो दिन धन्य हुआ, क्यों वो दिन ऐसा महान बना जो हम पर्व मना रहे हैं। अक्षय तृतीया पर्व है, शुद्ध पंचमी पर्व है, दशलक्षण पर्व है, अष्टानिका पर्व है। इन सब पर्वों को पढ़ करके हम अपने जीवन में इन पर्वों का महत्व समझें। यदि इन पर्वों का महत्व समझेंगे तो इन पर्वों का मनाना सार्थक होगा। और यहाँ पर बैठे हुए या जो सुन रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं और बाद में यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस क्लास को जो पढ़ेंगे, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को इन पर्वों के बारे में जरूर बताएं। हम सब उन पर्वों को मनाते तो हैं। अभी अक्षय तृतीया पर्व निकला था, आप लोगों ने मनाया होगा, पूरा जीसीसी ग्रुप यहाँ पर है, मनाया होगा, अपने अपने लेवल पे मनाया होगा। लेकिन क्या हमने ये बताया अपने बच्चों को कि वो क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था उस दिन ऐसा? बस इतना सा अपने को पता है कि हाँ, आदिनाथ भगवान का उस दिन मुनि अवस्था में पहला पारणा हुआ था। अब उसके पीछे की स्टोरी भी तो बताओ, पहला पारणा क्या होता है, इसके पहले आहार क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसा किया था आदिनाथ भगवान ने, क्या ऐसा कर्म का बंध हुआ जो उनको आहार नहीं मिला? विधि लेकर के रोज निकलते थे लेकिन फिर भी आहार नहीं हुआ। तो ये सब बातें हमें कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ती है, उन बच्चों को संस्कारित करती है। पर्वों को मनाने की है पूरा होना चाहिए, और उन पर्वों को मना करके हम वास्तव में, पर्व शब्द का मतलब क्या पता आप लोगों को? अजय का फोन, अजय का फोन। पर्व शब्द का मनाने का मतलब क्या है? पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व शब्द का मतलब होता है, पर्व माने संधि। संधि माने जो जोड़ने का काम करता है। जैसे एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा ना, पोर, है ना, गन्ना होता है ना, गन्ना। हाँ, गन्ने में बीच में पोर होता है, एक कली से दूसरी कली के बीच में पोर होता है ना। तो उस पोर को, वो पोर क्या काम करता है? एक कली से दूसरी कली को जोड़ रहा है। पोर से ही पर्व शब्द बना है। या यूं कहो कि पोर एक देशी भाषा का शब्द है और पर्व एक बहुत अच्छा सुंदर शब्द बन गया। तो जो हमें, हम साधर्मियों को, हमारे परिवार को जोड़ने का काम करते हो, उसका नाम है पर्व। कितना सुंदर अर्थ है। अब ये अर्थ अपन को कभी पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे कि पर्व का मतलब क्या होता है। अब आज अपन इस पर्व का मतलब समझा, कितनी कितनी अच्छा अर्थ निकल रहा है। जो हमें
हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसका नाम है पर्व। कोई सा भी पर्व हो। अब आप अर्थ लगाइए, दीपावली पर्व क्या करते हैं अपन उस दिन? पूरे समाज के साथ में भगवान के श्री चरणों में महावीर भगवान की पूजन वंदन करते हुए निर्वाण लाडू समर्पित करते हैं। सायकाल पूरे परिवार के साथ में घर में या दुकान में अपने प्रतिष्ठान में हम पूजन करते हैं। कोई सा भी पर्व ले लीजिए, अष्टानी का पर्व आया, हम सब 8 दिनों तक निरंतर सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। 10 लक्षण पर्व आया, समाज के साथ में बिल्कुल उत्सव मनाते हैं। रक्षाबंधन पर्व आया, पूरे परिवार के साथ में एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। ये सारे के सारे जो पर्व हैं, इन पर्वों का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, हमें आपस में जोड़ना। और निश्चित रूप से अगर हम सच्चे दिल से भावना भाते हैं, अच्छी प्रार्थना और अच्छी कामना करते हैं, तो ये पर्व हमारे लिए सार्थक बन जाते हैं। अन्यथा मैं तो हमेशा कहता हूँ, पर्व हर साल आते हैं और हर साल चले जाते हैं। बताओ, अब तक दीपावली कितनी बार मना ली हमने? हैं? अष्टानी का कितनी बार मना ली हमने? कितनी बार हमने रक्षाबंधन मना लिया, कितनी बार हमने शुद्ध अक्षय तृतीया मना ली, शुद्ध पंचमी मना ली। लेकिन इन सबको मनाते हुए भी अगर हमारे जीवन में आपस में जुड़ाव नहीं आया, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो फिर इन पर्वों को मनाने का कोई सार्थकता नहीं। इसलिए इन पर्वों को मनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। क्यों वो दिन एक खास होता है, कभी विचार किया? जिस दिन दीपावली है, मैं आपसे एक एग्जांपल के माध्यम से अपन समझ, आज आपका बर्थडे है, किसी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो जिस दिन हो उस दिन की इमेजिन कर लीजिए। आज हमारा बर्थडे है, जन्मदिन है, आज हमें अपने आप में खुशी क्यों हो रही है? कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही है, कुछ अलग सा लग रहा है, जबकि सनराइज वैसे ही हुआ है? कुछ अलग नहीं हुआ है। जो कुछ भी है, सारी चीजें, हवा भी वैसे ही चल रही है, परिवार भी वैसा ही है, घर वैसा का वैसा ही बना हुआ है, सब वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी हमें कहीं ना कहीं अपने आप में अलग फीलिंग आ रही है कि नहीं? कुछ अलग फीलिंग आ रही है। वो जो अलग फीलिंग आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि उस दिन को हम अपने लिए खास मान रहे हैं। ये आज मेरा बर्थडे है, एक्सप्राइजेड एनिवर्सरी हो सकती है, बच्चे का बर्थडे हो सकता है, मिसेस का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन हमें अपने आप में अलग फीलिंग आ रही है। क्यों? उस दिन कोई खास मुहूर्त है, खास चीज है। ऐसे ही जैसे उस दिन हमें अलग फीलिंग आई, ऐसे ही जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ तो हमने दीपावली मनाई, उस दिन भी कोई अलग खास फीलिंग आनी चाहिए। रक्षाबंधन पे भी अलग खास फीलिंग आनी चाहिए। शुद्ध पंचमी है, अक्षय तृतीया पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, उसमें भी कुछ खास फीलिंग आनी चाहिए। खास फीलिंग का मतलब कुछ नया करने की भावना, कुछ अलग करने की भावना। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं तो सारे एग्जांपल अपने गृहस्थी के देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, लास्ट टाइम जो बर्थडे मनाया था बच्चे का, अब इस बार भी मनाने का मन है, तो डेकोरेशन की थीम सेम रखेंगे या अलग करेंगे? उसको गिफ्ट जो देंगे वो सेम देंगे या अलग देंगे? हर चीज अलग नई देंगे। नई, हम हर चीज चेंज कर रहे हैं ना हम। तो फिर बिल्कुल। इन पर्वों को मनाते समय हम अलग अलग क्यों नहीं करते, और अच्छी भावना के साथ में, उत्साह के साथ क्यों नहीं मनाते? जितने उत्साह के साथ में, जितनी खुशी के साथ हम इनको मनाएंगे, डेफिनेटली ये मान के चलिएगा, वो हमारे लिए उतना ही लाभदायी होगा। इसलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है हमारे जैन पर्व। इन जैन पर्वों में यहाँ पर मुख्य रूप से 2-3 पर्वों के बारे में अपन समझेंगे। अक्षय तृतीया पर्व है, रक्षाबंधन पर्व है, दीपावली महापर्व है, इनके बारे में अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं अक्षय तृतीया पर्व। अभी अभी अक्षय तृतीया हम लोगों ने मनाई थी, और ये 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, तारीख के हिसाब से 22 अप्रैल है, वैसे अपना वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन अक्षय तृतीया पर्व आता है। लगभग 15 दिन पहले ये अभी अपने बीच से गया है। और
अब चूंकि पाठ का नंबर अभी आया इसलिए अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो अब अगले साल जब अक्षय तृतीया आएगी तो अपन उसके बारे में अभी से सोच करके रखें, यह क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और हमें कैसे मनाना चाहिए। आइए, प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्राचीन है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव मुनि मुद्रा को धारण कर 6 माह तक मौन साधना करने के बाद प्रथम आहार चर्या हेतु निकले थे। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बात हमें नोटिस करनी चाहिए, आप लोगों ने नोटिस किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात थोड़ा सा समझिए कि हमारे यहाँ पर जो पर्व मनाए जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा चिंतन करना इसका। हमारे यहाँ जो पर्व मनाए जाते हैं वो पर्व डेट वाइज नहीं मनाए जाते, वो पर्व तिथि वाइज मनाए जाते हैं, तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। क्योंकि डेट्स तो अभी चली है, 2023 चल रहा है, तो जो नए साल जो अपन न्यू ईयर बोलते हैं या अंग्रेजों ने जो चला करके गए हैं वो वाले ये 2023। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुए, ये अपन बोलते हैं वीर निर्वाण सो 2549, 2549 मतलब 2549 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीटेड, मोक्ष गए। तो सबसे प्राचीन अगर कोई वर्ष है, ईयर है, आप शक संवत ले लीजिए, विक्रम संवत ले लीजिए, ईसरी संवत ले लीजिए, और ये अंग्रेजी वाला संवत वर्ष ले लीजिए, वीर निर्वाण संवत लीजिए, इन सब में अगर कोई सबसे प्राचीन आपको नजर आएगा तो वो है वीर निर्वाण संवत, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष। बाकी सब बाद में हुए। और जबकि हमारा जैन धर्म तो काफी प्राचीन है, आदिनाथ भगवान से हमारे, हम जैन धर्म की बात करते हैं और ये तो उन्होंने प्रवर्तन किया, आदिनाथ भगवान ने, उन्होंने चलाया नहीं। जैन धर्म तो अनादिकालीन है, पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ डेट वाइज कुछ नहीं है, हमारे यहाँ है तिथि। तिथि अनादिकालीन होती है। आदिनाथ भगवान के समय में भी तिथियां चलती थी, जनवरी फरवरी नहीं चलता था, तारीख 1 2 3 नहीं चलती थी, उस समय तिथियां चलती थी। तो तिथि की अपेक्षा से ही हमारे सारे पर्व मनाए जाते हैं। तो अक्षय तृतीया की अपन बात कर रहे हैं, वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन ये पर्व मनाया जाता है। भगवान ऋषभ देव जब मुनि अवस्था में थे तब उन्होंने सबसे पहले जैसे ही मुनि मुद्रा धारण की दीक्षा लिए, 6 महीने का उन्होंने योग धारण कर लिया, और फिर उसके बाद 6 महीने पूरा होने के बाद प्रथम आहार चर्या हेतु वो निकले थे। परंतु आहार दान की विधि का प्रचार नहीं होने के कारण से उनको 7 माह तक आहार नहीं मिला। कितने दिन तक आहार नहीं मिला? 7 माह तक, 7 महीने तक, मोटा मोटी लगभग 7 × 21 210 दिन प्रतिदिन आहार के लिए निकलते थे, रोज। लेकिन आहार नहीं हुआ, विधि नहीं मिली। क्यों? कोई जानता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि आहार कैसे दिया जाता है, कैसे पड़गाहन किया जाता है, कैसे मुनि महाराज की नवदा भक्ति की जाती है, कोई जानता ही नहीं था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि उस समय सबसे पहले मुनि ही आदिनाथ भगवान बने थे। उनके पहले तो भोग भूमि थी, अब जब भोग भूमि थी तो भोग भूमि तो मुनि महाराज होते ही नहीं। जब मुनि महाराज नहीं होते भोग भूमि में, तब ऐसी स्थिति में आहारचर्या कौन जानेगा? कौन? किसी को पता ही नहीं था ना कि ये मुनि है। ये आदिनाथ भगवान कपड़े खोल के और दिगंबर वेश धारण कर लिए, इनको हम मुनि बोले, इन्होंने दीक्षा ले ली, आत्म कल्याण कर रहे हैं, ये दिगंबर साधु है, ऐसा कोई कुछ नहीं जानता था। क्योंकि उस समय पहले भोग भूमि थी और ये सब चीजें कर्म भूमि में होती है, तो भोग भूमि के समापन होने पर किसी को कोई ज्ञान ही नहीं था। षटकर्म का उपदेश ही आदिनाथ भगवान ने दिया, 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का। तो फिर नवदा भक्ति से आहार कराना और वो सब चीजें तो बहुत आगे की बात है। तो किसी को विधि नहीं मालूम थी, इसलिए 7 माह तक उनको आहार नहीं मिला। और एक बार से आहार के लिए, एक बार वे आहार के लिए हस्तिनापुर नगर में पधारे। दूर से उन्हें आते देखकर
राजा श्रेयांस को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और तत्पश्चात उन्होंने विहार करते हुए भगवान ऋषभ देव के सामने आने पर श्रद्धा विनय आदि गुणों से युक्त होकर हे भगवान तिष्ठ तिष्ठ यह कहकर पड़गाहन करके और उनको चौके में ले। किसकी बात चल रही है? राजा श्रेयांस की। राजा श्रेयांस ने क्या किया? वो तो वैसे भी उनको भी कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हमें पूर्व भव का, पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग अपने को देखने को मिलते हैं, जब उनसे रिबर्थ की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत गलत नहीं है, होता ही है। और बहुत से लोग ऐसे हमारे खुद के कांटेक्ट में हैं जिनको अपने पूर्व भव की सारी बातें याद है। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, एक बार पूज्य गुरुदेव के चरणों में वो थे, हम लोग साथ में ही थे। उन्होंने बताया कि मैं पहले के जन्म में यहाँ था और उन्होंने मेरे को मारा था, और सारी की सारी, ये मैं यहाँ रहता था, यहाँ गया था मैं, ये मेरे पहले के जन्म के माता पिता थे, इन्होंने मुझे मारा था। और वो घटना वो लोग भी जानते हैं, जबकि ये तो नया जन्म इसका हुआ है। तो उसने एक ही बात बोली कि महाराज मेरे मन में बहुत विकल्प होता है कि इन्होंने मुझे बिना कारण के मार दिया था, ऐसा ऐसा जो भी बात है, तो मेरा मन उद्वेलित होता है कि मैं जाकर के अब उनसे बदला लूं। तब फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, इन सब चक्करों में अपन को नहीं पड़ना, कोई बात नहीं, तुम्हें याद है, अब उस चीज को भूलो, तुम्हें नई पर्याय मिली है, नया जन्म मिला है, सारी बातें। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये ध्यान है कि हाँ हमारा पहला जन्म कहाँ था। अगर वो मनुष्य से वापस मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बन जाते हैं तो याद रहने में क्या आपत्ति है। पूर्व भव का स्मरण, पूर्व जन्म का स्मरण कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे ही राजा श्रेयांस को उन्होंने पूर्व भव में मुनि महाराज को आहार दान देते हुए देखा था, अनुमोदना की थी। इसका फल उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने देखा और उन्होंने उनका पड़गाहन किया और चौके में ले गए। चौके में ले जाने के बाद उच्चासन पर विराजमान करके उनके चरण कमल धोए, पूजन करके मन वचन का ऐसे नमस्कार किया। ये जो प्रोसेस हुई है ना, इस प्रोसेस का नाम है नवधा भक्ति। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, प्रसंग आया है इसलिए मेरा मन है। आप लोग सब बाहर रहते हैं और वहां आपको कोई भी साधु दिगंबर मुनि महाराज दर्शन करने को नहीं मिलते, आहार देने की तो बहुत अलग बात। लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन आप सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर इस क्लास को पढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक ही निवेदन और एक ही वादा चाहता हूँ। आप कम से कम साल में एक बार अपने बच्चों को लेकर के भारत जरूर आए, और भारत आने के बाद में गुरु चरणों में पहुंच करके उनको गुरु के संस्कार दिलाएं। कैसे होते हैं दिगंबर साहब, कैसे होते हैं हमारे गुरु महाराज, किस प्रकार आहार करते हैं, किस प्रकार चर्या करते हैं, किस प्रकार रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार लेना, उसमें भी अंतराय आ जाए, बाल आ जाए तो वो आहार छोड़ देते हैं, इसके बाद पानी भी नहीं लेते, कुल्ला भी नहीं करते। ये सब चीजें अपने बच्चों को जब हम नहीं सिखाए, उनमें संस्कार कैसे आएंगे। नवदा भक्ति की बात चल रही है, हो सकता है यहाँ बहुत से लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से कुछ कोई नवदा भक्ति का मीनिंग पता हो। 9 प्रकार की जो भक्तियां होती है, कौन कौन सी होती है नवदा भक्ति? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। ये पांच वो और 4 ये, इस तरह 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहलाती है। नवधा, धा माने प्रकार, नवधा भक्ति। मुनि महाराज की नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराया जाता है मुनिराज को। तो ये संस्कार हमें जरूर अपने बच्चों को देना चाहिए। मैं आपके हाई एजुकेशन के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, आप बाहर रह रहे हैं, कोई खिलाफ नहीं हूँ। खूब आप बाहर रहिए, खूब हाई एजुकेशन लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन ये जैनत्व के संस्कार जरूर अपने बच्चों के। तो जिस प्रकार उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार किया नवदा भक्ति में, फिर उसके तत्पश्चात इक्षुरस से भरा हुआ कलश उठाकर कहा, हे प्रभु, यह इक्षुरस
16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐष्णा दोष तथा धूम, अंगार, प्रमाण और संयोजन, इन 4 दाता संबंधी दोषों से रहित एवं प्रासुक है, अतः इसे ग्रहण कीजिए। ये टोटल दोष कितने हो गए? 46। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन हो गए 32, 10 प्रकार के हो गए ऐष्णा दोष 42 और 4 प्रकार के दाता के दोष। इन 46 दोषों को टाल करके मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। उनको आहार के लिए निवेदन किया। तदनंतर भगवान ऋषभ देव ने चारित्र की वृद्धि के लिए पारणा की। तीर्थंकर भगवान हो चाहे मुनि महाराज हो, ये जो आहार ग्रहण करते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा क्यों करते हैं? भोजन की आवश्यकता क्या है उनको? उन्होंने वहां पर लिखा, वैसे तो तीर्थंकर भगवान की अगर अपन बात करेंगे तो तीर्थंकर भगवान को तो आहार की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, तीर्थंकर बनने वाले जो मुनि महाराज हैं, उनको अपने जीवन में आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि आहार इसलिए लिया जा रहा है ताकि उसके माध्यम से वो अपनी साधना कर सके, अपने चारित्र की वृद्धि कर सकें। और जब तीर्थंकर भगवान की अपन बात करते हैं तो तीर्थंकर भगवान के लिए तो बहुत स्पष्ट कहा, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए और आने वाले अन्य जो मुनि महाराज हैं उन्हें भी तो आगे बढ़ करके और अपनी साधना करनी है, इसलिए वो आहार ग्रहण करते हैं। हम भव्य जीवों को दान विधि बतलाने की अपने, जब मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं तो उस आहार के माध्यम से सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अपने आवश्यकों का पालन करते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं। इससे उनमें चारित्र में वृद्धि होती है, इसलिए वो आहार ग्रहण करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पर भले मुनि महाराज नहीं आ पाते हो, लेकिन जो भी भैया जी आते हैं, जो भी दीदी लोग आती हैं, जो भी व्रती प्रतिमाधारी कोई भी श्रावक श्राविकाएं आते हैं, उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से भक्ति पूर्वक यदि आहार कराते हैं, भोजन कराते हैं, तो हमें अतिशय पुण्य की वृद्धि होती। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि देने वाले से लेने वाला हमेशा बड़ा होता है। इस बात का हमेशा चिंतन करना, देने वाले से लेने वाला हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि आप आहार करा रहे हैं, जिनको आप भोजन करा रहे हैं, उस भोजन से वो अपनी साधना करेंगे, उस भोजन से अपनी क्रियाओं का पालन करेंगे, षट आवश्यक क्रियाएं पालेंगे। उस भोजन के निमित्त से वो आपको ज्ञान देंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको प्रवचन देंगे। तो ये सारी की सारी जो है, ये उनके चारित्र में वृद्धि करती है। ऐसे ही ये आहार दान के माध्यम से उन्होंने राजा श्रेयांस ने उनको आहार दिया। राजा श्रेयांस के घर गृह महल में तीर्थंकर के आहार होने के प्रभाव से पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई। पंचाश्चर्य कौन कौन से? रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, दुंदुबी बाजों का बजना, शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चलना और अहोदानम अहोदानम का प्रशंसा का वाक्य प्रकट हुए। जो पंचाश्चर्य अपन बोलते हैं ना भगवान का, जहाँ मुनि अवस्था, अब यहाँ पे सब मुनि अवस्था का ही वर्णन चल रहा है, बोलने में आ रहा है भगवान ने ऐसे आहार लिया, भगवान यहाँ गए। वो भगवान एक अपेक्षा से अभी भी भगवान ही है, मुनि अवस्था में भी भगवान है, लेकिन आहार का वर्णन है तो आप उसे भगवान उस रूप में समझे मुनि अवस्था में, आप केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली व्यवस्था न समझे। तो भगवान उस मुनि मुद्रा में जब भगवान ने आहार लिया, जहां भी आहार होता है तीर्थंकर का, आचार्यों ने लिखा पंचाश्चर्य की बरसात होती है, पंचाश्चर्य रत्न वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि होती है, देवताओं के द्वारा दुंदुभी वादन होता है, मंद सुगंध बयार चलती है, वातावरण इतना मनोरंजक हो जाता है, मन को आह्लादित करने वाला हो जाता है। धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र, अहो दानम अहो दानम, इसके जय घोष होते हैं। दान की बहुत महिमा गाई जाती है। कितना सौभाग्य है उस पात्र का। वो जो लेने वाले हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन देने वाला कितना सौभाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है, जो तीर्थंकर को आहार देता है। आचार्यों ने लिखा वो अगले 2 या 3 भवों में
नियम से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सिर्फ 2 या 3 भाव मैक्सिमम, बस इतना उत्कृष्ट पुण्य का बंद होता है तीर्थंकर को आहार देने का। तो राजा श्रेयांस ने इस तरह से आहार दिया और उनके यहाँ पंचाश्चर्य की बरसात हुई। प्रथम आहार चर्या की सूचना पाते ही देवों एवं भरत चक्रवर्ती आदि राजाओं ने भी राजा श्रेयांस का सम्मान किया। अब 7 महीने से आहार नहीं हो रहा था और आज आहार हो गया, जिसका सभी को इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया। निश्चित रूप से कितना बड़ा पर्व का दिन है। पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांस ने जो दान रूपी धर्म की विधि बताई, उसे दान का प्रत्यक्ष फल देखने वाले भरत आदि राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। दान संबंधी पुण्य का संग्रह करने के लिए नवधा भक्ति जानने योग्य है। दान देने से जो पुण्य संचय होता है, वह दाता के लिए स्वर्ग आदि फल देकर अंत में मोक्ष फल देता है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी इसीलिए तो इस दिवस को दान दिवस कहते हैं। अक्षय तृतीया पर्व को वो कहते हैं, ये कौन सा दिन है, वो कहते हैं ये दान दिवस है। दान दिवस क्यों कहा? क्योंकि आज के दिन से ही दान की परंपरा शुरू हुई थी। कोई जानता ही नहीं था पहले दान देना। राजा श्रेयांस के पहले किसी ने किसी को कोई दान दिया ही नहीं। मुनि नहीं थे, किसको दान देते? पहला आहार पहले तीर्थंकर को, पहले मुनि महाराज को, पहले दाता ने राजा श्रेयांस ने दिया। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इस पैराग्राफ में लिखा कि इस दिन को दान दिवस के रूप में मनाया गया। और जिस प्रकार जिस दिन पूर्व घटना का स्मरण करके उन्होंने दान विधि बतलाई, दान धर्म का प्रचार प्रसार किया, वास्तव में दान करने से जो पुण्य का संचय होता है, उससे त्रैलोक्य संपदा की प्राप्ति होती है। जो मनोवांछित इच्छाएं हैं सब परिपूर्णता को प्राप्त होती है, ऐसा यह दान का फल है। जिस दिन तीर्थंकर ऋषभ देव का आहार हुआ था, उस दिन वैशाख शुक्ला तृतीया थी। जिस दिन आहार हुआ था उस दिन राजा श्रेयांस ने कि यहाँ रसोई गृह में भोजन अक्षीण हो गया था, कभी खत्म नहीं होने वाला। अतः आज भी लोग इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। ये क्यों हो गया ऐसा? कभी विचार किया कि भगवान ने आहार किया और उनके यहाँ जहां जहां उनका आहार हुआ, वहां बनाया तो थोड़ा सा भोजन था और वो भोजन इतना अक्षीण हो गया, इतना बढ़ गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया कि पूरी चक्रवर्ती की सेना जो लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, वो भी जीम जाए, वो भी भोजन कर जाए, तो भी वो भोजन खत्म ना हो। 64 रिद्धियों के नाम सुनने हैं? उन 64 रिद्धियों में अक्षीण महानस, अक्षीण महालय, ये रिद्धियां आप लोगों ने पढ़ी होगी। उनमें अक्षीण महानस रिद्धि जो होती है, महानस रसोई भोजन से संबंधित है और महालय माने स्थान से संबंधित है। ये सिद्धांत आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले जो हैं, वो जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो तीर्थंकर दीक्षा लेते ही, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त बाद 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं। एकमात्र जो है वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ अभी, उसके अलावा पूरी 63 रिद्धियां प्रकट हो गई उनकी। अब 63 रिद्धियों में अक्षीण महानस, अक्षीण महालय रिद्धि भी है। अब देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे, इसलिए तो बताया। उस चौके में जहां राजा श्रेयांस के यहाँ भगवान का आहार हो गया, पंचाश्चर्य आदि तो बरसे ही बरसे, लेकिन वो भोजन अक्षीण हो गया, अक्षय हो गया, कभी खत्म नहीं होने वाला। सुबह से लेकर के शाम तक जितने याचक, लाखों करोड़ों लोग आ गए, भोजन कर गए। बनाए कितना सा था भोजन? इक्षुरस कितना सा बनाया था? बहुत थोड़ा, लेकिन भगवान को आहार देने का पुण्य। और आज भी देखा जाता है ये सारे के सारे चमत्कार। बहुत से स्थान पर जब भंडारा होता है या तो धर्म का कार्य होता है, बनाते कम है लेकिन सबके लिए पर्याप्त हो जाता है। और चौकी की तो बात ही क्या कहें, हम तो जब चौका लगाते हैं तो हमें तो प्रत्यक्ष अनुभव है।
जब चौका लगाते हैं, बनाते कितना सा भोजन है, भोजन करने वाले कितने, चौके में हम 4-5 लोग, मुनि महाराज जो भी आ जाएंगे उनका पड़गान हो जाएगा, आहार दे देंगे, नहीं तो हमें शुद्ध भोजन करने को मिलेगा। और जब चौका हो जाता है, आज महाराज का आहार भी हो जाता है, 4-5 लोग भी खा लेते हैं, और ऐसा लगता है ब्रह्मचारी भैया जी दीदी लोग 5-7 को उनको बुला लेते हैं, उसके बाद भी बचा रहता है, शाम को भी भोजन करना होता है, इतना बच जाता है भोजन। कैसे हो जाता है ये, कैसे होता है, कितना सारा भोजन, भोजन तो थोड़ा सा ही बनाया था, लेकिन ये आहार दान का एक बहुत बड़ा अतिशय होता है, पुण्य होता है। इतने लोग भोजन करने के बावजूद भी भोजन कम नहीं पड़ता और अक्षीण हो जाता है। और इसीलिए उस दिन दिया गया जो दान है, उस दान से मिलने वाला जो पुण्य है, वो भी अक्षीणता को प्राप्त होता है। वो भी दान निश्चित रूप से फल को प्रदान करने वाला होता है, इसलिए उसको हम अक्षय तृतीया पर्व के नाम से कहते हैं। भरत क्षेत्र में इसी दिन से दान देने की प्रथा प्रचलित हुई थी। यह पर्व जैन समाज की भांति हिंदू समाज में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड में यह पर्व अख्ती या अक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोनों ही शब्द अक्षय तृतीया के अपभ्रंश रूप हैं। अख्ती तो अक्षय माने, जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं आखा तीज, तो तीज माने तृतीया और आखा माने जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती, तो वो अक्षय को अपन अपनी भाषा में आखा बोल देते हैं, तो ऐसे बुंदेलखंड में अख्ती बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को प्रथम आहार देने वाला उसी पर्याय से या तीसरी पर्याय से अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो कितनी बड़ी बात है, जो तीर्थंकर मुनि महाराज को आहार दे रहा है उसका कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। आचार्यों ने लिखा, आप लोग जब तत्वार सूत्र पढ़ते हो, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष है, उस 7वें अध्याय के लास्ट वाले सूत्र में लिखा, उसके पहले वाले सूत्र में लिखा दान किसे कहते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम। फिर लिखा कि क्या उस दान में कोई अंतर पड़ता है, बोले हाँ, विधि द्रव्य दात्री पात्र, विधि की अपेक्षा, दाता की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा और पात्र की अपेक्षा दान में अंतर होता है। आप किस विधि से आहार दे रहे हो, आप किस, दाता देने वाला कौन है, अच्छे भावों से दे रहा है कि मजबूरी में दे रहा है, जो द्रव्य दिया जा रहा है वो द्रव्य अच्छा है कि ऐसे ही है, चलाऊ काम है, या जो पात्र है वो कौन है। अगर आप किन्हीं ब्रह्मचारी भैया जी को भोजन कराओ, उनसे ज्यादा फल मिलेगा आपको क्षुल्लक जी को, क्षुल्लक जी को आहार कराने से ज्यादा पुण्य लगेगा एलक जी को, एलक जी से ज्यादा आहार कराने का पुण्य लगेगा आरिका माता जी को, आरिका माता जी को आहार कराने में जितना पुण्य लगेगा उससे ज्यादा पुण्य लगेगा मुनि महाराज को, मुनि महाराज से जितना पुण्य लगेगा उससे ज्यादा पुण्य लगेगा आचार्य महाराज को। और अगर हमारे चौके में आचार्य श्री आ जाए तो फिर वारे न्यारे, कहना ही क्या। और आचार्य श्री से भी ज्यादा पुण्य तीर्थंकर मुनि महाराज को, यानी रिद्धिधारी मुनि महाराज को हम करें, और उनसे ज्यादा पुण्य तीर्थंकर मुनि, उसी भाव से या तीसरे भाव से मोक्ष। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को आहार दान देकर राजा श्रेयांस ने अक्षय पुण्य प्राप्त किया था, अतः यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। अक्षय तृतीया, यह जो लोग हैं, पर्व है, ये इतना शुभ है कि इस दिन बिना मुहूर्त लगने के ही पुत्र पुत्रियों के विवाह, नवीन गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त भी करके लोग अपने आप को गौरवशाली मानते हैं। जैन समाज का विश्वास है कि इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य नियमतः सफल होता है, अक्षीणता को प्राप्त होता है, क्योंकि नाम ही है इसका अक्षय तृतीया। तो ये अपनी श्रद्धा का एक विषय के साथ में यहाँ पर इस पाठ में कथन किया। अक्षय तृतीया पर्व जो अपन लोग मनाते हैं, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है भगवान आदिनाथ स्वामी को मुनि अवस्था में प्रथम पारना। उस प्रथम पारणा के कारण से हम अक्षय तृतीया मनाते हैं, ये तो हम संक्षेप में सब जानते हैं, लेकिन वो आहार कैसे हुआ, कितने दिनों बाद में हुआ, किसने दिया, आहार दान के दिन क्या विशेषता हुई, कैसे पंचाश्चर्य बरसे, क्या क्या आश्चर्य हुआ, उससे उनको कितना पुण्य लगा,
ये सारी की सारी जानकारी अपने को इस पाठ में मिली है। समय आपका हो रहा है, प्रश्नोत्तर भी आप लोग उठे हैं। आज इस कक्षा में अपन ने पर्व के बारे में समझा। तो जो सबसे पहला पर्व है अक्षय तृतीया पर्व, इसके बारे में अपन ने समझा। जैसा कि मैंने बताया, अभी इस बार तो ये अक्षय तृतीया पर्व अभी आकर के ही गया है, ज्येष्ठ मास शुरू ही हुआ है। आज एकम तिथि ही है, पिछली तीज को ये अक्षय तृतीया था। लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में हम इसे और अच्छे से मनाने का प्रयास करेंगे। आगे हम अगले क्लास में रक्षाबंधन पर्व के बारे में समझेंगे, दीपावली पर्व के बारे में समझेंगे, और आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब हमारे अष्टानिका पर्व हैं, चाहे दशलक्षण पर्व हैं, श्रुत पंचमी पर्व हैं, इन सब पर्वों के बारे में जब अपन समझेंगे तो निश्चित रूप से इन पर्वों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इनको ऐसा मत समझिएगा हर साल आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग तो और उल्टी मान्यता रखते हैं, और खर्चा हो जाता है हमारा, तो ऐसे तो सिंपल लाइफ चल रही है, लेकिन पर्व आने से और खर्चा खर्चा नहीं होता। ये दान देने के पर्व आते हैं, ये दान के निमित्त होते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा, जन्मदिन हर साल आता है कि नहीं, एनिवर्सरी हर साल आती है कि नहीं, फिर भी हम मनाते हैं कि नहीं, खर्चा करते हैं कि नहीं। संसार के काम के करने में हमें खूब खर्चा करना है, वहां पैसा खर्च हो रहा है वो नहीं दिखता। और जहां पर्व या कोई मंदिर का काम आए, धर्म का काम आए, दान देने की बात आए, तो वहां हमें खर्चा लगने लगता है। गलत बात, नहीं होना चाहिए। हम ये सोचें, अरे इस निमित्त से हमें दान का पुण्य लग रहा है, ये दान देने के एक निमित्त है। सामान्य रूप से हम प्रतिदिन मंदिर में जितना दान देते हैं वो देंगे, लेकिन अगर पर्व के दिन होते हैं तो निश्चित रूप से दान देते हैं। और अगर उस दान से हमारा मंदिर चल रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, धर्म की व्यवस्था चल रही है, आगम का प्रचार प्रसार हो रहा है, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है, तब तो हमें पूरे मुक्त हस्त से दान देना चाहिए। पिछली बार भी जब अपनी क्लास थी, उसमें भी अक्षय तृतीया पर्व का दिन था, जिस दिन अपनी क्लास थी, सेकेंड लास्ट सैटरडे था, तभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज के दिन दान किया गया जो पुण्य है वो निश्चित रूप से अक्षय बनता है, अक्षीण पुण्य को प्राप्त कराता है। तो ऐसे ही आज अपन ने ये जो कथा पढ़ी, जो अक्षय तृतीया पर्व के बारे में समझा, निश्चित रूप से जो तीर्थंकर मुनि महाराजों को, दिगंबर मुनि महाराजों को, चतुर्विद संघ को दान करता है, अपनी अपनी शक्ति अनुसार औषध शास्त्र अभय आहारा, तो ये 4 प्रकार का दान चतुर्विद संघ को अपनी शक्ति अनुसार अन्य के स्थान पे करता है, वो अक्षय पुण्य का प्राप्त करने वाला या भागी बनता है। हम सब उस अक्षय तृतीया महान पर्व को मनाते हुए अपने जीवन में और अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करें, इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।